हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रिया स्मार्ट लर्न। आज हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 8.4 हैज पर स्टेट एंड एक्सरसाइज 1.4 हैज पर एनसीईआरटी। फर्स्ट क्वेश्चन, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड state whether the following rational number will have terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion। मतलब हमें क्या करना है यहाँ पे, लॉन्ग डिवीजन तो आप लोगों को पता है। लॉन्ग डिवीजन मतलब ऐसे ओके, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं, तो वैसे नहीं करना है। यहाँ पे हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं फॉलो करना है। विदाउट फॉलोइंग दैट हमें ये नंबर्स जो है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये फाइंड करना है। अभी देखो हम लोगों को तो पता है टर्मिनेटिंग मतलब क्या है। ओके, मैं और एक बार समझा देती हूँ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के बारे में। ओके, रैशनल नंबर जो है, रैशनल नंबर विल बी इन फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। रैशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में होता है। देन अ नंबर इफ इट इज इन फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग देन इट इज कॉल्ड एज रैशनल नंबर। टर्मिनेटिंग मतलब क्या, अगर कोई भी नंबर हो 1.4250 ओके, अगर उसका एंड हो आगे, अगर नंबर नहीं है देन दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, जो नंबर एंड होता है चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, 8426970 ओके, ये टर्मिनेट हो गया है। यहाँ पे ये नंबर और आगे नहीं है। ओके, एक डेसिमल नंबर हो या कोई भी नंबर हो, ओके, देन दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यहाँ पे रिपीटिंग वर्ड है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ओके, मतलब समझो एक नंबर है 0142857 ओके, ये यहाँ पे एंड नहीं होता है। अगेन द प्रोसेस इज रिपीटेड, मतलब क्या है, अगेन द सेम नंबर विल बी रिपीटेड 142857। फिर से जब हम जितना भी उसको डिवाइड करेंगे तो 142857, मतलब देखो ये जो पहला नंबर है ये रिपीट होता है। यहाँ पे भी देखो सेम रिपीशन है। ओके, मतलब मैं ये जो नंबर है दैट इज 1/7। 7 को जब हम 1 से डिवाइड करते हैं तो ये आंसर आता है, दैट इज रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, 1428557, ये डैश ऊपर डैश मतलब क्या है, ये नंबर्स फिर से रिपीट होते हैं। ओके, मतलब हम जितना भी उसको डिवाइड करो ये रिपीट होते हैं। ऐसे नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ओके, सो दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, मतलब क्या, ये एंड नहीं होते हैं और वही नंबर्स फिर से रिपीट होते हैं। ओके, नेक्स्ट, अभी हम यहाँ पे इस एक्सरसाइज में शॉर्टकट मेथड, मतलब डिवाइड विदाउट डिवाइडिंग, हाउ टू फाइंड आउट। ओके, दैट टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए terminating decimal, okay, we can write this rational numbers, we can write in form of p by q। rational numbers को हम rational numbers we write in form of p by q, that is q is expressible in form of 2 raised to n into 5 raised to m। ओके, जब हम q को इस फॉर्म में, मतलब जब हम फैक्टर्स निकालते हैं, अगर वो फैक्टर्स 2 और 5 के ही है, मतलब जब हम उसे फैक्टराइज करेंगे तो सिर्फ हमें 2 और 5 मिलते हैं, देन दोज नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ओके, अगर हमें 2 और 5 के अलावा और नंबर्स मिलते हैं, जैसे कि 3 हो या 7 हो, एनी अदर प्राइम नंबर्स जब हमें मिलेंगे, देन दैट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। इफ Q have other prime
numbers then 2 or 5, then it is non-terminating repeating डेसिमल एक्सपांशन। ओके, जब हम क्यू के फैक्टर्स मतलब नीचे जो नंबर है डिनोमिनेटर में जो नंबर है, जब हम उसके फैक्टर्स निकालते हैं, अगर फैक्टर्स हमें 2 और 5 में मिलते हैं देन दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। 2 रेज टू 5 और 5 रेज टू 1 0 एनी, या फिर सिर्फ 2 हो या सिर्फ ओनली 5 हो, देन दोज आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अगर हमें 2 और 5 के अलावा अदर प्राइम नंबर्स मिलते हैं देन दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ओके, अगर ये समझ में आ गया है तो 8.4 बहुत ही इजी है। लेट्स स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट नंबर, दैट इज 13 डिवाइडेड बाई 3125। ओके, 13 डिवाइडेड बाई 3125। अभी हमें क्या करना है, 3125 के फैक्टर्स निकालने हैं। 3125 के 5 से निकालते हैं। 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 5, 125 जा 5, 25 जा 5, 5 जा 25, 5 1 जा 5। ओके, तो हमारे फैक्टर्स सिर्फ देखो 5 है यहाँ पे, देन दैट इज व्हाट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। अगर फैक्टर्स हमें सिर्फ 5 और 2 मिलते हैं देन दैट इज terminating decimal expansion. Okay, let's write here. Factors क्या हुए, 13 के 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 टाइम्स। 13 इज इक्वल टू 5 रेज टू 5। ओके, therefore it is terminating डेसिमल एक्सपांशन। देखो हमें यहाँ पे लेंदी डिवीजन मेथड करने की जरूरत ही नहीं है। देखो हमें सिर्फ फैक्टर्स 5 के मिले हैं, यहाँ पे 2 के भी हो या 5 के भी हो, देन इट इज टर्मिनेटिंग। सेकेंड वन, 17 बाई 8। ओके, 8 के जो फैक्टर्स है 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, दैट मीन्स 17 बाई 2 क्यूब। देखो यहाँ पे क्या मिला हमें, फैक्टर्स सिर्फ 2 के मिले, देन इट इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग, देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, टर्मिनेटिंग मतलब जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है, बहुत लेंदी डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट थर्ड वन, 64 डिवाइडेड बाई 455। अभी हमें 455 के फैक्टर्स निकालने हैं। 455 5 से करेंगे, लास्ट नंबर 5 है यहाँ पे। 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 91 आया तो 7 से 7, 13 जा 13 7 जा 91, 13 1 जा 13। देखो यहाँ पे फैक्टर्स हमें 5 के अलावा भी हमें 7 और 13 मिला है, दैट मीन्स 64 अपॉन 5 इंटू 7 इंटू 13। ओके, दैट मीन्स इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ओके, देखो जब फैक्टर्स हमें 5 के अलावा भी दूसरे मिलते हैं देन इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। फोर्थ वन, 15 डिवाइडेड बाई 1600।
अभी हमें 1600 के फैक्टर्स निकालने हैं. विल स्टार्ट इट बाय 2. 2 8 जा 2, 4 जा 8, 2 200 जा 2, 100 जा 2, 50 जा 2, 25 जा, then 5 5 जा and 5 1 जा. Okay, so 1 2 3 4 5 6, 2 we got 6 times. 15 upon 2 raised to 6 into 5 raised to 2. देखो फैक्टर्स 2 और 5 है, दैट मीन्स इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल expansion. Okay, next fifth one, 29 divided by 343. अभी 343 के फैक्टर्स ढूंढना है. 343 दैट इज 7 49 ये क्यूब नंबर है 7 का. ओके, नंबर्स देखते ही हमें पता चल जाता है, बट फिर भी मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ. ओके, 29 अपॉन 7 क्यूब. देखो यहाँ पे हमें 5 और 2 नहीं मिला है, दैट मीन्स इट इज नॉन टर्मिनेटिंग. रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन. ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ वन, 23 अपॉन 2 क्यूब 5 स्क्वायर. देखो यहाँ पे 2 क्यूब और 5 स्क्वायर दिया है. दे हैव ऑलरेडी गिवन अस 2 क्यूब एंड 5 स्क्वायर. ओके, हमें यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. वी कैन जस्ट यहाँ पे देखते ही हमें पता चल जाता है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. ऑलरेडी 2 क्यूब और 5 स्क्वायर दिया है. देन देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग decimal expansion. Okay, next seventh one, 129 upon 2 square 5 raised to 7 7 raised to 5. देखो यहाँ पे 2 भी है, 5 भी है, 7 भी है. ओके, दैट मीन्स इट इज नॉन terminating decimal repeating decimal expansion. Okay, next 8 1, 6 by 15. Okay, 6 by 15 है. 3 2 जा 3 5 जा 2 by 5. देखो 5 है यहाँ पे, दैट मीन्स इट इज टर्मिनेटिंग. डेसिमल एक्सपांशन. डिनोमिनेटर देखते ही हमें पता चल जाना चाहिए. अगर यहाँ पे 5 और 2 है, देन दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल. 9th one, 35 by 50. Okay, when we cancel 5 7 जा 5, 10 जा 50, 7 by 10. देखो यहाँ पे 10 है. 10 मतलब 2 और 5 10 के फैक्टर्स है. इट इज टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. नेक्स्ट 10th one, 77 by 210. इसको कैंसिल कर सकते हैं. 11 77 है, 11 अपॉन 30. 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 3 जा 7 0 जा, मतलब 7 से हम इसको कैंसिल करते हैं तो हमें क्या आता है 11 अपॉन 30. 30 के फैक्टर्स निकालते हैं 2
15 जा 30, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5. So factors we got 11 upon 2 into 3 into 5. देखो यहाँ पे 3 आया है, that means it is non terminating repeating decimal expansion. बस ओके, फर्स्ट मेन इज कंप्लीटेड. जस्ट हमें फाइंड करना था कि ये रिपीटिंग है या फिर टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है. ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. इट्स वेरी इजी. सेकेंड मेन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगी. थैंक यू. अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझे फेसबुक पेज पे कमेंट कर सकते हैं. मेरा फेसबुक पेज है प्रिया स्मार्ट लर्न, या फिर डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का लिंक है, उस पर क्लिक करो और कमेंट करो. अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन. जैसा ही मेरा नया वीडियो आएगा आप लोग नोटिफाइड हो जाओगे. थैंक यू.